ईरान ने, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, उसने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है। और ये पहली कंट्री नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की है। क्या कहेंगे आप, इन ममालिक का रुझान इंडियंस के लिए क्यों बढ़ता चला जा रहा है? ये एक शौक खबर है अच्छा। कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। एक पुराना रिलेशनशिप है ईरान के साथ, वो रशियन चैनल है, क्योंकि रशिया के साथ भारत के बहुत पुराने दरीना उनके रिलेशनशिप रहे हैं। देखिए, इंडियंस को देखा जाए तो इंडियंस ओवरऑल ही हमारे ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इंडिया ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप अमेरिका के साथ देखें तो इंडिया की जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे से अलावा। सिमिलरली उनकी, जैसे इंडिया ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है हमसे, उनकी इकॉनमी बेहतर है, वो अपने ओवरऑल यूथ को और डिफरेंट उसमें कैटेगरीज में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। बट पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में उनको मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान देना चाहिए था, कि हमें ज़्यादा उनको करना चाहिए था, कि एक तो बॉर्डर अटैच है हमारे। आज से 20 साल पहले तक तो वो कंप्लीटली देवर इन रशियन ब्लॉक, और इसी तरीके से ईरान जो है उनको रशिया की सपोर्ट हासिल है, और इस वक्त मेरा ख्याल में दे आर बेटर रिलेशनशिप। जो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज होते हैं ना, वो इसी बेस पे आपको वीज़ा देते हैं कि यहाँ पे जो बंदा आएगा वो यहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेगा और यहाँ पे मतलब यहाँ से वापस जाएगा। बलूचिस्तान में आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग के ट्रेड ना कहें। वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम देख लें। अब वो आईटी में हमसे बहुत आगे चले गए हैं। अगर आप उनकी डेवलपमेंट्स देख लें, जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर आप उनको देखें, तो अगर हम कंपेयर करें उनके साथ, तो हम नो डाउट हम बीइंग अ मुस्लिम, चूँकि हम अपने नॉर्म्स, अपने सोशल रिलीजियस जो पर्पसेस हैं और नॉर्म्स हैं, उनसे बहुत दूर चले गए हैं। उन्होंने कहा ये बगैर वीजे के जो आ जाते हैं, इनको वीजे की जरूरत क्या है? ये पिकअप ट्रकों के ऊपर 100 बंदा बैठ के आ जाता है, इनको पैदल चल के आ जाते हैं, वीजे देने की क्या जरूरत है उनको? उन्होंने कहा ये तो बगैर वीजे से आ रहे हैं, लाख बंदा या क्रॉस करके तुर्की जा रहा है। उन्होंने कहा हमारे इनके साथ ट्रांजिट पे आते हैं, इधर से चलते हैं, उधर से निकल जाते हैं। मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ जा रहे हैं, तो इसी तरह कहेंगे ना, भाई भाई हैं ना, मुसलमान भाई भाई होते हैं, तो कंट्री भी हमारे साथ है, उनकी सरहद भी हमारे साथ है। जब उनके ऊपर कभी भी कोई मेजर मसला बनता है तो हमेशा पाकिस्तान ही साथ देता है। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए हैं, आपने फौरन छलांग मार के तो वॉशिंगटन डीसी आ गए आप, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता कि हमने कहां जाना है। और इसी तरह द एंटायर वर्ल्ड इज बिहेविंग विद यू। यू आर लॉस्ट, कंफ्यूज्ड। आपको पता चल रहा है कि आप इलेक्शन आपने कराने हैं, ना आपको पता चल रहा है कि आप हाइब्रिड सिस्टम को ही आगे चलाएंगे आप या मार्शल। मैं तो यहां तक इस चीज से हैरान हूं चीमा साहब, हमारे कई जो ऐसे आपके एनालिस्ट हैं, वो हमारे आर्मी चीफ के इस ट्रिप को, अमेरिका के ट्रिप को ओपनली ये कह रहे हैं कि शायद ये मार्शल लॉ की अप्रूवल लेने आए और ये वापस जाके शायद मार्शल लॉ लगा दें, क्योंकि इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से इस वक्त चैटर चल रही है, जिस तरीके से इस वक्त बातें हो रही हैं इलेक्शन के बारे में, और जिस तरीके से अदालतों ने उन पे कईयों ने जो फैसले किए हैं, स्टे किए हैं। लेकिन चीमा साहब, अफसोसनाक बात है कि आप बॉर्डरिंग स्टेट और आप, अच्छा दूसरा उसमें एक बात आपने एक तो खुद ही निशानदेही की अपने क्वेश्चन के अंदर कि शायद वो डंकियों का मसला है, और दूसरा आपने कहा है कि आपकी ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है, उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके 2 सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलूचिस्तान में। आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग कहें, ट्रेड ना कहें, क्योंकि ट्रेड में आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, आप स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि मैं हैरान हूं कि आपके वजीर आजम को कहना पड़ा है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कहना पड़ा है कि हम अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे, हम उनको भी पकड़ेंगे, क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर हैं ये चीजें। लोग जाते हैं दिनों में अरबपति बन के वहां से साइड पे हट जाते हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस में कौन मुंह लगाएगा आपको? मेरा ये एक सेटबैक है जो आज उन्होंने किया है। इनको परेशान होना चाहिए कि ये क्या हुआ है हमारे साथ ईरान के। इसका मतलब ये है
कि ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू जीरो रिलेशनशिप विद देम। अब भारत के साथ देख लें, उनके रिलेशनशिप इस तरीके से है कि चाबहार है उनकी, वो उन्होंने लीज की है उनकी बोट और मुसलसल इस्तेमाल करते। बल्कि इस वक्त भारत ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें राहदारी दी जाए अफगानिस्तान के लिए, आपने नहीं दी तो उन्होंने फौरन चाबहार को यूज कर लिया। तो और दूसरा जो उनका एक पुराना रिलेशनशिप है ईरान के साथ, वो रशियन चैनल है, क्योंकि रशिया के साथ भारत के बहुत पुराने दरीना उनके रिलेशनशिप रहे हैं। आज से 20 साल पहले तक तो वो कंप्लीटली देवर इन रशियन ब्लॉक, और इसी तरीके से ईरान जो है उनको रशिया की सपोर्ट हासिल है, और इस वक्त मेरा ख्याल में दे आर बेटर रिलेशनशिप। लेकिन भारत एक, मैं जिस तरह कहता हूं कि रीजनल पावर है, बल्कि दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी बिल्किन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर, तो वो तो उस लेवल पे है, वो तो मजबूरी है अब दुनिया की कि उनके साथ रिलेशनशिप रखें। मैंने अगले दिन आपको कहा था कि कीनिया को उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। अगले दिन उन्होंने, मैं जब इस चीज को मजीद देख रहा था, तो उन्होंने वियतनाम को अपनी वो 1 मिलियन की क्रेडिट लाइन उनको दी। अपनी किश्तियां बेच रहे हैं बना के उनको, जो शिपिंग आगे। यू कैंट कंपेयर देम विद पाकिस्तान। एटलीस्ट मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि उनको भारत के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि आपके पास तो फंडामेंटल्स ही नहीं है। आपके पास तो बेसिक जो एक कंट्री या बेसिक एक सोसाइटी के अंदर फंडामेंटल्स होते हैं, यू हैव लॉस्ट दैट, यू आर कंटिन्यूअसली लूजिंग। पाकिस्तान इज स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड्स लाइक अ सैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है, और आपको किसी को कोई परवाह नहीं है इस वक्त। जो भी इस वक्त डिसीजन कर रहा है, ले रहा है, कभी मैंने उनके मुंह से एक्सपोर्ट का लफ्ज नहीं सुना, तालीम का लफ्ज नहीं सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज उनके मुंह से पता नहीं क्यों उनके जबान रुक जाती है। और हालांकि इन सब के बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, सब पॉलिसी मेकर आपका जो 18वें 19वें ग्रेड का भी अफसर है, उसके बच्चे लंदन। लेकिन अपने जो सामने दूसरों के जो बच्चे हैं, उनको कहते हैं जिहाद, गले कटाओ, अपने गले कटाओ। तो पता नहीं क्या इनको बीमारी पड़ गई, और इससे ही आगे नहीं जा रहे। मेरा ख्याल है सारी दुनिया के सामने अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो है, लोग आपके तरफ से, वो आपसे माफिया मांगते फिर रहे हैं। मैं हैरान हूं, जो ईरान ने भी माफी मांगी, उन्होंने कहा यार बाकी सारे आ सकते हैं, इनको कोई यार ना आए। उन्होंने कहा ये बगैर वीजे के जो आ जाते हैं, इनको वीजे की जरूरत क्या है? ये पिकअप ट्रकों के ऊपर 100 बंदा बैठ के आ जाता है, इनको पैदल चल के आ जाते हैं, वीजे देने की क्या जरूरत है उनको? उन्होंने कहा ये तो बगैर वीजे से आ रहे हैं, लाख बंदा या क्रॉस करके तुर्की जा रहा है। उन्होंने कहा हमारे इनके साथ ट्रांजिट पे आते हैं, इधर से चलते हैं, उधर से निकल जाते हैं। और सारे ज्यादातर मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, मंडी सियालकोट। मैं सब हैरान हूं। मैं एक बंदे से मिला, आई एम सरप्राइज्ड। मैं एक बंदे को ग्रीस मिला, इस फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन। तो मैंने कहा सुनाओ तुम्हारे पेपर बन गए? उसने पेपर की लोड ही को नहीं। मैं क्या वजह? कहता मैं 3 बारी डिपोर्ट होया, 3 बारी वापस आ गया पैदल टूर के। तो उनको क्या जरूरत है वीजों की, या क्या उनको जरूरत है बादर करना, पासपोर्ट बनवाना, तो ये करना तो वो करना। अफसोस के साथ है। लेकिन देखें अब आने वाले दिनों में, इस वक्त भी कई नई चीजें जो है वो पक रही हैं। अदालतें फिर रात को खुलना शुरू हो गई, जिस तरह पहले खुलती थी। पीटीआई ने अपनी आइडेंटिफाई कर ली है हाई कोर्ट लाहौर पंजाब और हाई कोर्ट पेशावर। तो वो उनसे इस वक्त जो बातें चल रही हैं इलेक्शन के हवाले से,